आज हम लोग ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस। डायोड में हम लोगों ने पढ़ा था दो टर्मिनल्स होते थे, एक को हम लोग कैथोड एक को एनोड या पीएन जंक्शन डायोड कहते थे। ठीक, तो यहाँ पर तीन टर्मिनल होंगे और इसको पहले ट्रायोड कहते थे, उसी की जगह पर ट्रांजिस्टर नाम आ गया। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट मीनिंग वही है, ट्रांसफर द रेजिस्टेंस। द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज derived फ्रॉम इट्स फंडामेंटल एक्शन, ट्रांसफर द रजिस्टर और ट्रांसफर रेसिस्टर। अब इसमें किसी तरह का हॉट फिलामेंट नहीं होता है। ट्रायोड में हॉट फिलामेंट होता था, इसमें किसी तरह का फिलामेंट नहीं होगा। ठीक, अब इसमें तीन टर्मिनल्स होंगे, एक को हम लोग कहते हैं एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। एमीटर रीजन में या तो पी होगा या एन होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने के कारण से उसको हाईली डोप्ड कहते हैं, डोपिंग उसका ज्यादा होगा। बेस रीजन बीच में होता है, इसलिए वो थिन लेयर को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसके लेयर को थिन रखा जाता है, जिससे फर्दर माइग्रेशन हो जाए चार्ज कैरियर्स का, जो कलेक्टर रीजन में होगा। कलेक्टर कलेक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या होल का, तो कलेक्टर रीजन को भी हाईली डोप्ड करते हैं। एमीटर भी हाईली डोप्ड, कलेक्टर भी हाईली डोप्ड और बेस लाइटली डोप्ड। ठीक, तो एमीटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, इसलिए एमीटर देखो हमने लिखा है हेवली डोप्ड। बेस रीजन लाइटली डोप्ड एंड थिन। कलेक्टर का रीजन, कलेक्टर में ज्यादा करंट का कलेक्शन एक तरह से, इसलिए उसका डोपिंग या उसका साइज लार्जर होता है एमीटर और बेस के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर तीनों टर्मिनल्स को हमने अलग अलग ढंग से बताया। अब यहां पर पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर बन रहा है। तो एनपीएन का मतलब हो क्या, एन में मतलब एमीटर बेस कलेक्टर, ये याद रखना है। इसका मतलब एमीटर में एन होगा, बेस में होल होगा और कलेक्टर में फिर एन मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इट इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग thin layer of p type semiconductor between two n type। दो n टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है, उसके बीच में p का लेयर बना देना है। तो जैसे सैंडविच खाते हो, दो ब्रेड है, बीच में आप मटेरियल डालते हो, तो दो ब्रेड की जगह पर एनपीएन में दो एन हो जाएगा और p आपका जो मटेरियल है, चीज हो बटर हो जो भी है। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर भी फॉर्म करेगा, तो यहां पर ये एनपीएन है, दो एन है और एक पी है। तो एन वाला रीजन एमीटर हो गया और ये एन रीजन कलेक्टर हो गया, और बीच में जो पी रीजन है लाइटली डोप्ड, वो बेस कहलाए। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। सर्किट में ऐसा सिंबल बनेगा, सर्किट में यहां पर एरो लगा रहेगा। हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा बेस रीजन है, ये और ये। तो यहां पे जिस पे एरो लगा रहता है वो एमीटर होता है, क्योंकि दोनों देखने से लग रहा है एक ही है, तो जिस पे एरो रहेगा। अब एरो क्या होगा, डायरेक्शन बताता है कि एनपीएन और पीएनपी है, तो एरो हमेशा पी टू एन होता है, पी टू एन।
अब हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना, तो यहां पर यदि आप एन रखोगे, यहां एन रखोगे, यहां पी रखोगे, तो पी टू एन, पी से एन की तरफ एरो बन जाए, हमेशा पी टू एन। तो ये कैसा ट्रांजिस्टर बना? एनपीएन। तो ये वाला जहां एरो है इसको क्या लिखते हैं? एमीटर। और जहां एरो नहीं है उसको क्या लिखते हैं? कलेक्टर। और बीच में क्या आ गया? बेस आ गया। आगे समझ में? सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से तो यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर एन है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, और इसका फ्लो कहां से कहां होगा? एमीटर टू बेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा, फिर बेस से वो कलेक्टर रीजन में जाएगा। अब आ जाए पीएनपी, इसका मतलब 2 पी और 1 एन। तो यहां पर पीएनपी, तो पी, 2 पी टाइप का ब्रेड और बीच में एन, सैंडविच बना लेना है। तो यहां पर ये 2 पी हो गए, बीच में एन हो गए, ये बन गए पीएनपी। अब सिंबल कैसा होगा? अभी क्या सिखाया? सिंबल ऐसे बनाना है। तो यहां पर पी रखोगे, यहां पी रखोगे, यहां क्या कर रहे हो? एन रख रहे हो, तो पी टू एन एरो बना देंगे, पी टू एन एरो बना दिया। आ गया? तो ये क्या बन गया? एमीटर। ये क्या बना? कलेक्टर। और ये क्या बन गया? बेस। तो इस तरह से ये बन जाएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका सर्किट सिंबल यही है, देख लो, एरो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे समझ में? तो ये हो गया पीएनपी और एनपीएन। तो पीएनपी में क्या होगा? होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, पी में क्या है? होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये क्या करेगा? कंबाइन करेगा कहां पर? बेस रीजन। ठीक, ये तो अभी सिंपल हम एक सर्किट से या इसका सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हमने ऐसे बता दिया कि कहां एमीटर, कहां कलेक्टर, कहां बेस। अब सर्किट में इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से करंट का फ्लो होता है, वो अब हम लोग इसके एक्शन पे आएंगे। तो यहां पर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, अब कॉम्बिनेशन बनने का सबसे पहला हमारे पास क्या क्या हो सकता है? एक को हम कहते हैं एक्टिव मोड, जिसको हम लीनियर मोड ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है सेचुरेशन मोड, जिसे मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो करता है, और इस तरह से ये सेचुरेशन मोड में, मतलब इसको स्विचिंग एक्शन में भी यूज करते हैं। ठीक, तीसरा है कट ऑफ मोड, जहां पर स्विच ऑफ ऑन करना है। अभी हो सकता है ये लैंग्वेज से समझ में नहीं आया, हम बहुत इजी वे में इसको समझाते हैं। और लास्टली इनवर्स मोड। अब ध्यान देना, एकदम इजीली याद हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिस्टर कोई भी हो, हम एरो ऐसे लगा दें, चलो, तो ये क्या बन गया? पी टू एन। इसका मतलब यहां पी होगा, यहां एन, और ये एन। तो ये बन गया तुम्हारा एमीटर, ये बन गया बेस। ये एमीटर बेस इनपुट है, ये हमेशा इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो कलेक्टर बेस है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक बोलो क्लियर है? अब इनपुट में ध्यान रखना एमीटर बेस। अब जब एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होता है तो एमीटर बेस हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। आउटपुट में क्या है? कलेक्टर बेस, तो ये क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस।
और ये फॉरवर्ड बायस एफ बी से रिप्रेजेंट किया, रिवर्स बायस आर बी से रिप्रेजेंट किया। तो ये ट्रांजिस्टर किस मोड में कहलाया? एक्टिव मोड। सैचुरेशन में एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड बायस हो। क्लियर? कट ऑफ मोड में, यहां पर कट ऑफ मोड में क्या होगा? एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों में से ये क्या बन जाएंगे? रिवर्स बायस से। और इनवर्स मोड में क्या होगा? एमीटर और कलेक्टर को हम इंटरचेंज कर दें। आगे समझ में? तो हम लोग जब ट्रांजिस्टर को स्विचिंग एक्शन में यूज करते हैं, स्विचिंग एक्शन में स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बनाते हैं, तो उसको सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में लेते हैं। और ट्रांजिस्टर का बायसिंग होता है, या ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्प्लीफिकेशन मोड में लाते हैं, तो वो हमारा एक्टिव मोड होता है। तो अधिकतर हम लोग एक्टिव मोड में ही काम करते। तो एक्टिव मोड का मतलब क्या हो गया? बोलो। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। अब उसकी बायसिंग करेंगे। यहां तक आ गया समझ में? अब उसकी बायसिंग क्या होगी देखते हैं सर्किट में। ठीक, लिख भी दिया, ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज इन द एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन, दैट इज एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक, अब आ जाए इसके वर्किंग पे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब बायसिंग देखो ध्यान से। एनपीएन ट्रांजिस्टर बायसिंग में हमने क्या कहा? इनपुट में क्या रखना है? बोलो। ये एमीटर, ये क्या है? बेस, ये कलेक्टर। एक्टिव मोड में है तो फॉरवर्ड बायस। एमीटर में क्या है? एन। फॉरवर्ड बायस का मतलब जैसा उसका नेचर वैसा ही टर्मिनल। तो एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल से। हो गया फॉरवर्ड बायस। यहां क्या बिहेवियर? इलेक्ट्रॉन। आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा? रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब इसका अपोजिट बिहेवियर पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, रिवर्स बायस। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, और यहां पर बेस में जो करंट का फ्लो होगा लाइटली डोप्ड है इसलिए माइक्रो एम्पियर, हेवीली डोप्ड है इसलिए मिली एम्पियर, ये भी हेवीली डोप्ड है इसलिए मिली एम्पियर। आ गए समझ में? क्लियर? अब यहां पर जो इनपुट में पोटेंशियल होगा वो कैसे लिखा जाता है? तो क्या लिखा है? VEB। तो हम स्टार्ट करेंगे एमीटर से, और बीच में क्या है? बेस। इसको लिखने का तरीका होगा एमीटर बेस वोल्टेज। इसी तरह से यहां पर क्या है? कलेक्टर बेस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कलेक्टर बेस। तो बीच में जो टर्मिनल है बेस, इसको बाद में लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा बेस एमीटर, एक गलत हो जाएगा। इसको आप कभी भी VBC नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो बायसिंग है एमीटर और बेस, इसलिए आप इसको VEB लिखेंगे। इसकी जो बायसिंग है वो क्या है? कलेक्टर बेस, इसलिए इसको VCB लिखेंगे। आ गए समझ में? 100%। अब इसका पासिंग हो गया। अब करंट का फ्लो कैसे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट।
ध्यान देना, जैसे एमीटर बेस वोल्टेज से आपने कनेक्ट किया, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण से करंट का फॉर्मेशन होता, और ये रीजन क्या है? एमीटर। इसलिए इसमें करंट का फ्लो हो गया, और वो क्या मिल गया? एमीटर करंट। क्या मिला? एमीटर करंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब करंट का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। अब यहां पर एमीटर रीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन एमीटर में जो है, और यहां से जो करंट का फ्लो हुआ, वो एमीटर रीजन का इलेक्ट्रॉन बेस में जाएगा, और जब बेस में ये पहुंचेगा तो बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा, जिसके कारण से बेस करंट का फॉर्मेशन होता है। और ये ओनली लाइटली डोप्ड है, इसलिए ओनली 5% ऑफ एमीटर करंट, सिर्फ 5% एमीटर करंट का देगा वैल्यू। ठीक, इट इज बिकम्स, या इट बिकम्स 0.05 एमीटर करंट। अब बच गए कितने? 95%। वो 95% कहां जाएंगे? कलेक्टर रीजन में। तो कलेक्टर करंट क्या दे देगा? 95% ऑफ एमीटर करंट। इट इज 0.95 ऑफ एमीटर करंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 95% है, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इसलिए पूरा करंट का फ्लो सर्किट में हो गया। अब टोटल करंट किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको एमीटर करंट का ही पार्ट मिला, तो एमीटर से कहां गए? बेस में गए। बेस में कितना करंट मिला? 0.05 ऑफ, देखो कितना मिला है? एमीटर करंट। और इस दोनों को जोड़ो तो कितने आ गए? 100%। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या बन गया? आई बी प्लस आई सी बन गया। आई बी और आई सी को जोड़ोगे तो कितना बन गया? 1i। 0.05 ऑफ आई बी प्लस 0.95 ऑफ आई सी बिकम्स 1i। इसलिए ये टोटल क्या बन गया? आप देखो यहां से ध्यान दो, एमीटर करंट का ये डायरेक्शन है, तो इसका एक पार्ट किधर चला गया? बेस करंट। और इधर क्या चला गया? कलेक्टर करंट। इसलिए यहां पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हुआ। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इट इज आई बी, ये क्या है? आई सी, और ये आई ई, तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्शन होता है, और बिल्कुल इसी तरह से पीएनपी भी होगा। यहां तक आ गया समझ में? देख लो, ये लिखा है 5% एमीटर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस रीजन रिजल्टिंग इन स्मॉल बेस करंट, रिमेनिंग 95% इलेक्ट्रॉन्स इंटर द कलेक्टर रीजन। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट हमारा वर्किंग या पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर वैसे ही सर्किट बनाएंगे। अब बताए पीएनपी में पी होल्स, ये क्या बना हमारा? एमीटर। ये क्या बना? कलेक्टर। ये क्या है? बेस। क्या कहा था? एमीटर बेस क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस। ये थोड़ा सा ये यहां पर बाय मिस्टेक ये टर्मिनल चेंज कर लीजिएगा, हम ठीक कर दे रहे हैं। एमीटर में क्या है? होल।
यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस या ये माइनस। ठीक, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वो कट पेस्ट किया होगा तो वहां से पिक्चर को लाया गया होगा तो वही टर्मिनल रह गया। अब यहां पर कलेक्टर रीजन में क्या है, होल्स, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए होल्स में कैसा होगा, पॉजिटिव बिहेवियर। तो ये कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायसिंग। ये क्या होना चाहिए, रिवर्स बायसिंग। तो होल को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। आ गया समझ में, तो इधर प्लस होगा और इधर माइनस। और फिर क्या बताया था लिखने का तरीका, एमीटर बेस, इसलिए VEB कहलाएगा। ये क्या है, कलेक्टर बेस, तो क्या कहलाएगा, VCB। इस दोनों में मिली एम्पियर, और ये लाइटली डोप तो क्या बन गया, माइक्रोइन। आ गया समझ में। फिर बात सही, आ जाओ वर्किंग। वर्किंग में क्या बताया, यहां से देखो करंट का फ्लो, मतलब यहां पर क्या हुआ, IE। यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, ये होल किसके साथ कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा बेस रीजन में। बेस रीजन में क्या, इलेक्ट्रॉन। इससे क्या सेटअप हो गया, IE, और बेस रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, 5%। तो 0.05 ऑफ एमीटर करेंट। रिमेनिंग 95% कहां गया, कलेक्टर रीजन में, जिससे कलेक्टर करंट का सेटअप हो गया 0.095 ऑफ एमीटर करंट। दोनों को ऐड करो तो क्या बन गया, IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। अब यहां पर देखो IE का डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, IE का डायरेक्शन एरो बताओ कैसा बनेगा, IE का डायरेक्शन कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। ये बनेगा, ठीक, IB का डायरेक्शन कैसा बनेगा, कलेक्टर का ये हो गया ना, जस्ट ए मिनट। कलेक्टर रीजन में बताओ क्या हो गया, ऐसा होगा प्लस से माइनस। अब बेस रीजन में करंट का फ्लो ऐसे, तो IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। समझ में आया, ये एरो बनाना, इसलिए जान करके छोड़ा कि वीडियो को दोबारा देख के नोट्स बना। समझ गए ना, सारी चीजें लिख देंगे तो फिर फायदा होगा नहीं। क्लास का मतलब ये ना, दूसरी उस चीज को हम लोग रिपीट करें घर में। यहां तक हो गया, फिर यही चीज लैंग्वेज में लिख देंगे, और फिर एक या तो ये सर्किट बनाओ, और जो इजी लगे, इसलिए हम दोनों सर्किट बना दिए, दोनों सर्किट इसलिए बना दिए, जो इजी लगे। वैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते, ठीक है। चलिए यहां भी, यहां बायसिंग ठीक है, यहां बिल्कुल ठीक है, वहीं पर वो गलती हो गया। यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग VB लिखा है, और यहां पर रिवर्स बायसिंग VCB। ये टर्मिनल सही है, वहां सिर्फ मिस्टेक है, उसको ठीक कर लोगे। ठीक, वैसे ही 5% एमीटर होल्स combines with the electrons in the base region, resulting in a small base current, that is IB is equal to 0.05 of IE, and remaining 95% चला गया कहां पर, कलेक्टर रीजन में, तो IC is equal to 0.095 of IE, that is I is equal to IB plus I। हर जगह पर किरचॉफ्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो ये हो गया वर्किंग। अब हमको क्वेश्चन रहता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखो ध्यान से, अभी सिर्फ ट्रांजिस्टर पढ़े, और कॉमन बेस बायसिंग करनी है, तो बायसिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर लेंगे। ध्यान देना मेरी बात को। अब कॉमन बेस कैसे बनता, तो यहां पर हम PNP ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो PNP ले रहे हैं, तो P2N, ये P हो गया, ये हमारा N हो गया। अब कॉमन बेस, बेस नीचे है, तो बेस से ही सारा कंबाइन होगा, इसलिए नाम पड़ गया कॉमन बेस। और यदि कॉमन एमीटर होगा तो नीचे एमीटर को रखना पड़ेगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।
अब यहां पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या P, इसलिए P किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। यहां पर क्या है, कलेक्टर, कलेक्टर किससे कनेक्ट होगा, रिवर्स बायसिंग है तो नेगेटिव, कहा था एक्टिव मोड में यूज करेंगे। ये सारा हमको क्या देगा, इनपुट, और ये क्या देगा, आउटपुट। तो आउटपुट निकालने के लिए यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, और ये हमारा क्या, VCB है। ये हमारा क्या है, VEB, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। यहां पर इनपुट में करंट I और आउटपुट में करंट IC। अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनपुट में क्या क्या है, इनपुट में देखो VB है और करंट, इसके बीच ग्राफ प्लॉट होगा। इसलिए यहां पर देखो ग्राफ में क्या है, IE वर्सेस VEB। अब ग्राफ और आउटपुट में कांस्टेंट रखना है, इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। तो आउटपुट में क्या है, वोल्टेज VCB को कांस्टेंट। अब मान लो VCB 0 करके फरदीन ने इसका ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसा आया। फिर आर्यन ने कहा कि नहीं सर, हम VCB -10 वोल्ट लेंगे, तो उसके ग्राफ का नेचर ऐसा आया, ठीक। और कोई अदर स्टूडेंट कहता है कि नहीं हम -20 रखेंगे, तो उसके ग्राफ का नेचर ऐसा। तो 3 डिफरेंट वैल्यू आउटपुट में कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाए, ग्राफ प्लॉट किया। इसका नाम क्या पड़ गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इनपुट में एमीटर करंट और एमीटर बेस वोल्टेज का ग्राफ। अब आउटपुट में क्या क्या है देखो, IC और VCB, इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VCB और IC मिलेगा। तो इनपुट में क्या कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज नहीं, करंट। तो इनपुट में कौन सा करंट है, IE। तो रोल नंबर 1 ने IE 0 मिली एम्पियर पे ऐसा ग्राफ का नेचर देखा। फिर रोल नंबर 2 ने 10 मिली एम्पियर पे ऐसा ग्राफ का नेचर देखा। रोल नंबर 3 20, रोल नंबर 4 30, रोल नंबर 5 40। तो आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने देगा। तो ऐसा ही आप रेडीमेड बना दीजिए, ये प्रैक्टिकल है। तो ये बन गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाए नेक्स्ट, क्या है, कॉमन एमीटर। अब एमीटर नीचे होगा, तो देखो एमीटर नीचे है और एमीटर पे एरो लगा रहेगा। अब एरो कैसा है, ये देखो एरो, मान लो ऐसे एरो है, तो ये क्या बनाएगा, यहां पर P और यहां N, और यहां पर फिर क्या बन गया, P बन गया। कैसा ट्रांजिस्टर बन गया, PNP। क्लियर। यहां पर बेस करंट हो गया IB, इनपुट वोल्टेज VEB, और ये ग्राउंड कर देते हैं। फिर आउटपुट में आ जाए कलेक्टर एमीटर, क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। तो यहां पर P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच में क्या नाम दे दिया, VCE। अब आ जाओ इनपुट में क्या क्या है, IB एंड VEB, इसके बीच ग्राफ, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आ गया, इनपुट में क्या है, ये IB, देखो है IB, और वोल्टेज क्या है, V, और सॉरी एमीटर नीचे ना, गलती लिख दिया, तरीका बताया था B बेस और एमीटर VBE, ये गलती लिखा हुआ, इसको ठीक कर लोगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या कर दोगे, VBE। आ गया समझ में। तो इसी तरह से रोल नंबर 1 0, आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, उसका नाम क्या हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर, तो 0 वोल्ट पे। रोल नंबर 2 ने
1 वोल्ट पे लिया, रोल नंबर 3 ने 2 वोल्ट पे, रोल नंबर इसी तरह से डिफरेंट वैल्यू आ। अब आ जाओ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट में क्या क्या है? कलेक्टर करंट, देखो ध्यान से, और क्या है? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसके बीच ग्राफ, इनपुट में करंट कांस्टेंट मतलब आईबी कांस्टेंट, तो देखो आईबी को कांस्टेंट रखा, और यहां पर क्या आ गया? आईसी और वीसी के बीच ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, डिफरेंट वोल्टेज या डिफरेंट करंट ले लिया, और उससे हम लोगों ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। आगे समझ में? तो ट्रांजिस्टर का यही वर्किंग था। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद कल की क्लास में लॉजिक गेट, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो आएगा ही क्वेश्चन।